हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के साइंस का 9th चैप्टर जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है, लैंगिक जनन क्या होता है और उसके चरण क्या होते हैं तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है तथा लैंगिक जनन के नर जनन व मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। जनन किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। बच्चों, जनन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अपने समान आगे से आगे पीढ़ियाँ चलती रहे। जैसे मानव जनन इसलिए करता है, अपनी आगे से आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए वह जनन करता है। ठीक इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं, छोटे बड़े जीव जंतुओं, इन सभी में जनन इसीलिए होता है ताकि वह अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ा सके। बच्चों, यदि जनन नहीं होगा, किसी भी जीव जंतु, छोटे बड़े जीव जंतु में जनन नहीं होगा तो क्या होगा। यदि बच्चों जनन नहीं होगा, यानी कोई भी जीव जंतु अपने समान संतान पैदा नहीं करेगा या अपने बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो इस पृथ्वी पर जीव जंतु होंगे ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे यदि जनन नहीं होगा तो। और पृथ्वी पर ना ही तो जीव जंतु बचेंगे और ना ही पेड़ पौधे बचेंगे। तो बच्चों, अपने समान संतान पैदा करने के लिए तथा अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए सभी छोटे बड़े जीव जंतु व मानव जनन करते हैं। और इस जनन के अंतर्गत सभी जीव जंतु अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं। जनन विधियाँ। बच्चों, सभी जंतुओं की अलग अलग प्रकार की जनन विधियाँ हैं, यानी सभी वस्तु अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। कुछ जंतु जनन के अंतर्गत अंडे देते हैं और फिर इन अंडों से छोटे छोटे शिशु निकलते हैं, जैसे मुर्गी, सांप, मेंढक, कछुआ, अन्य कई प्रकार के पक्षी। यह सभी जनन के अंतर्गत जब जनन करते हैं तब अंडे देते हैं और इन अंडों में से कुछ समय बाद छोटे छोटे उनके समान ही शिशु निकलते हैं। जैसे मुर्गियों के अंडों से छोटे छोटे से चूज़े निकलते हैं। वह चूज़े थोड़े बड़े होकर यानी वयस्क होकर पुनः मुर्गी बनती है। इसी प्रकार बच्चों, कुछ जंतु अंडे नहीं देकर सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, अपने समान ही शिशुओं को जन्म देते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, इंसान। इस प्रकार के सभी जीव जंतु अपने समान ही शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी सीधे ही अपने समान छोटे बच्चों को पैदा करते हैं। यह अंडे नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, अलग अलग तरह सभी जीव जंतुओं में अलग अलग तरह से जनन होता है। कुछ जीव जंतु अंडे देते हैं और उन अंडों में से छोटे छोटे शिशु निकलते हैं। तो कुछ जीव जंतु सीधे ही अपने समान शिशुओं को जन्म देते हैं, वह अंडे नहीं देते हैं। लैंगिक जनन। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पेड़ पौधों के नर तथा मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लैंगिक जनन अंग क्या होते हैं, यानी जीव जंतुओं के जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिस तरह से पेड़ पौधों में
नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग अलग अलग होते थे, उसी तरह जीव जंतुओं में भी नर एवं मादा के अलग अलग जनन अंग अर्थात अलग अलग जनन भाग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जिस तरह से पौधों में नर युग्मक अलग होते थे व मादा युग्मक अलग होते थे, उसी तरह से जीव जंतुओं में भी नर एवं मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। मादाओं में युग्मक अलग होता है तथा नर में युग्मक अलग होता है। नर एवं मादा के युग्मक जब सम्मिलित होते हैं तो इससे एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, यह मानव में पाया जाने वाला नर युग्मक है, यानी पुरुषों में जो युग्मक पाया जाता है वह नर युग्मक है, और जो स्त्रियों में युग्मक पाया जाता है वह यह युग्मक है। स्त्रियों में पाए जाने वाला यह युग्मक है। यह दोनों युग्मक जब शल्यित होते हैं तब लैंगिक जनन होता है। इन दोनों युग्मकों के मिलने पर लैंगिक जनन होता है, अर्थात वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन यानी आपस में मिलते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले नर जनन अंग एवं मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर जनन अंग की संरचना। नर जनन अंग। बच्चों, नर जनन अंगों में एक जोड़ी वृषण होते हैं। यह बच्चों एक जोड़ी यानी दो, यह एक जोड़ी वृषण होते हैं, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन यानी लिंग होता है। यह देखो बच्चों, नर के जनन अंगों के भाग। नर जनन अंग में एक जोड़ी यानी दो वृषण होते हैं तथा एक जोड़ी यानी दो शुक्राणु नलिका होती है तथा एक शिशन होता है जिसे लिंग भी कहते हैं। वृषण युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। बच्चों, नर जनन अंग के इस वृषण वाले भाग में युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। मानव के युग्मक का नाम शुक्राणु होता है। इन वृषण में कई शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। यह देखो बच्चों, नर जनन अंग के वृषण में पाए जाने वाले शुक्राणु की संरचना। इस प्रकार के शुक्राणु नर जनन अंग के वृषण में पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक यानी लाखों में होती है। यह बहुत सूक्ष्म होते हैं। बच्चों, प्रत्येक शुक्राणु में एक ऊपर की ओर सिर, मध्य भाग तथा अंतिम में एक पूंछ होती है। शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। बच्चों, यह मानव के वृषण में पाए जाने वाले शुक्राणु की संरचना है। तो बच्चों, यह नर जनन अंग की संरचना होती है जिसमें एक जोड़ी वृषण तथा एक जोड़ी शुक्राणु नलिका पाई जाती है और एक शिशन पाया जाता है, और इन एक जोड़ी वृषण में कई लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। अब हम मानव में मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी मादा जनन अंग की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। यह देखो बच्चों, मादा जनन अंग में यह एक जोड़ी अंडाशय यानी यह दो अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है तथा एक जोड़ी
अंडवाहिनी होती है। यह दिख रहा है बच्चों, अंडाशय के आगे एक नली के जैसी संरचना, यह अंडवाहिनी है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय तथा एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है तथा एक इस तरह का गर्भाशय होता है। और इस अंडाशय में मादा के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब भी कहते हैं। इन अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसे अंडाणु या अंडे कहते हैं। बच्चों, स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अर्थात डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है। बच्चों, स्त्रियों में प्रत्येक महीने यानी प्रति मास इन दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु यानी अंड निकलता है और यह अंडाणु अंडवाहिनी द्वारा बाहर की ओर निकलता है। बच्चों, मादा जनन अंग का यह बीच वाला भाग यह गर्भाशय होता है और इस गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। यह देखो बच्चों, स्त्रियों के अंडाशय में पाए जाने वाले अंडाणु की संरचना। यह इस प्रकार की अंडाणु की संरचना होती है जो स्त्रियों के दोनों अंडाशय में पाए जाते हैं। स्त्रियों के दोनों अंडाशयों में भी काफ़ी अधिक अंडाणु उपस्थित रहते हैं और यह अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होता है तथा इसके मध्य एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो बच्चों, इस तरह से मानव में नर तथा मादा जनन अंगों की संरचना होती है। तो बच्चों, मानव के नर जनन अंग में एक जोड़ी वृषण तथा एक जोड़ी शुक्राणु नलिका व एक शीशन पाया जाता है। इनके वृषण में बहुत सारे शुक्राणु उपस्थित रहते हैं तथा इन शुक्राणुओं को नर का युग्मक कहते हैं। इसी प्रकार मानव के स्त्री जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय उपस्थित रहता है तथा इन अंडाशयों में बहुत सारे अंडाणु उपस्थित रहते हैं तथा मादाओं के युग्मक अंडाणु होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग की संरचना के बारे में पढ़ा। हम अपनी अगली वीडियो में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे।